अरे वहां कैमरा लगा था, कैमरा। और राजू सिंह तेरे को खुला चैलेंज फिर से दे रहा हूं कि तुम्हारे में अगर दम है तो फिर से मैं अपराधी बोल रहा हूं। तो तुमसे बड़ा अपराधी, तुमसे बड़ा घूसखोर, तुमसे बड़ा दलाल कोई हो ही नहीं सकता। ताकत है, चले जाओ जहां जाना हो। विधवा विलाप करने से संतोष तिवारी नहीं डरता। मेरे पास मिलो। हमने कहा क्या भैया आपके पास मिलने से क्या होगा? बोले 10,000 रुपए मुझे दो तो खबर को ऐसी छापेंगे, और यहां कलेक्टर की चिंता मत करो, एसपी की चिंता मत करो, हम सबको देख लेंगे। अगर मैं आपको हीरो बना दूंगा, और आपके विधायक के पास पैसा कमाने का तरीका ही नहीं है। हमने कहा कैसे तरीका नहीं है? हिंदूवादी आदमी हो जाता है। ये 30,000 रुपए महीना उनसे बोल रहा था कि मैं आपकी बोरिंग मशीन फंसा दूंगा, मैं आपके छापा मरवा दूंगा, थोड़ा समझो। उनसे भी पैसा मांग रहा था। इसकी शिकायत है क्या? अरे उन्होंने थाने में लिख कर दिया है इसके नाम से शिकायत में कि हमसे पैसे की मांग कर रहा था, उनको टार्चर कर रहा था। और जब सोचा कि पैसा नहीं मिलेगा तो उनको लगा दोगे, और अपराधी कर दिया। अपराधी को कह दिया तो बहुत गर्मी हो गई। अपराधी को अपराधी नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे बताइए? ये अपराधी नहीं है तो क्या है? महिला आरोपी तथा कथित कांग्रेसी नेता राजू सिंह सेंगर को कट्टर हिंदू नेता मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के बेहद करीबी संतोष तिवारी ने दी खुली चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मध्य प्रदेश के नवगठित जिला मऊगंज में एक तथाकथित कांग्रेसी नेता की काली करतूतों से समूचे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना पड़ रहा है। दरअसल मामला क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। मऊगंज से कांग्रेस पार्टी के नेता राजू सिंह सेंगर पर एक महिला चिकित्सक द्वारा 2023 में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें पीड़ित चिकित्सक द्वारा आरोप लगाया गया है कि अपने आप को कभी पत्रकार तो कभी कांग्रेस पार्टी का नेता बताने वाले राजू सिंह सेंगर द्वारा तकरीबन 10 से 12 लोगों के साथ उसके कक्ष में घुसकर उसके साथ अभद्रता कर पैसे की मांग करते हुए शासकीय रिकॉर्ड को भी फाड़ा गया था, जिसकी रिपोर्ट मऊगंज थाना में महिला चिकित्सक द्वारा दर्ज करवाई जा चुकी है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के इस तथाकथित नेता की गुंडागर्दी समाप्त नहीं हुई। आए दिन उस महिला चिकित्सक को धमकी देता रहा, जिससे परेशान होकर उस महिला चिकित्सक को नौकरी छोड़नी पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोगों को पार्टी में बड़े पदों पर क्यों बैठाती है। आपको बता दें कि राजू सिंह सेंगर अपने आप को कांग्रेस पार्टी के सद्भावना प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी बताता है। महिला चिकित्सक द्वारा जिस तरह के आरोप इस तथाकथित नेता पर लगाया जाता है, वह शब्द और आरोप सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इस महिला उत्पीड़न के आरोपी के बचाव में नजर आ रही है, जिससे कहीं न कहीं अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर कितनी संवेदनशील है। कांग्रेसी नेता राजू सिंह सेंगर की काली करतूतों को लेकर मऊगंज के कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी ने राजू सिंह सेंगर के कुकृत्यों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिसके चलते राजू सिंह सेंगर द्वारा मऊगंज थाना में पहले संतोष तिवारी और उनके खबर को प्रमुखता से चलाने वाले पत्रकार के नाम शिकायत दर्ज करवाई गई है। यहां तक कि राजू सिंह सेंगर द्वारा खबर चलाने वाले पत्रकार को लगातार अपनी पहुंच और नेतागिरी की धौंस बताकर फर्जी केस में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसको लेकर मऊगंज के कट्टर हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी ने महिला आरोपी कांग्रेसी नेता को खुली चुनौती दी है। आइए अब ज्यादा देर न करते हुए सीधे जुड़ते हैं हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी के साथ और जानते हैं कि कांग्रेसी नेता की इस काली करतूत को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। नेता राजू सिंह के द्वारा उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत में लिखा है कि आपने उनको अपराधी बताया, और कई मुद्दे हैं उसमें, कई बार उनकी मानहानि कर रहे हैं आप, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर हमने अपराधी को अपराधी कहा है तो उसमें कोई गलत काम नहीं किया। अगर आज तक मैंने ताश की पत्ती को हाथ नहीं लगाया, उसने हमको क्या बोला, जुआरी, और 164 का बयान हुआ, महिलाओं को तंग करने का प्रयास करता है, महिलाओं को परेशान करता है। शाहपुर थाने में इसकी रिपोर्ट है, हनुमना थाने में रिपोर्ट है, तो अपराधी नहीं है तो क्या है, साहू है? इससे बड़ा अपराधी, फिर से मैं बोला, इससे बड़ा अपराधी कोई हो ही नहीं सकता। सरकारी जमीन में अवैध रूप से कब्जा करने वाला अगर कोई है तो राजू सिंह सेंगर है, कोई दूसरा नहीं है। बाढ़ कमान कार्ड में निवास करता है बराव को मोड़ के पास, और ये पता कहां लिखवाता है, चाक मोड़, और चाक मोड़ में वेटरनरी की जमीन में अतिक्रमण किया है। उसकी कई शिकायतें हो चुकी है, लेकिन कलेक्टर साहब की राजू सिंह है, एसपी कलेक्टर सब उसके दबाव में। यहां गरीबों का घर गिराने की बात होती है, तत्काल प्रशासन को दिखता है, राजू सिंह ने अतिक्रमण किया वो किसी को नहीं दिख रहा है।
राजू सिंह तो पत्रकारिता में जोड़कर पत्रकारिता को कलंक करने का काम किया है, और पत्रकार तो भगवान स्वरूप होते हैं। वो दबी कुचली आवाजों को उठाने का काम करते हैं पत्रकार। ये नहीं कि हम अवैध कब्जा करें पत्रकारिता की आड़ में, हम गलत काम करें पत्रकारिता की आड़ में। पत्रकारिता को तो इसने बिल्कुल तार तार कर दिया, मैं क्या बोलूं। और इसने अपराधी की बात फिर से मैं बोल रहा हूं, और 1000 बार कितना भी रिपोर्ट कर ले, 1000 बार इसको अपराधी बोलूंगा। किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां जाना वो राजू सिंह जा सकता है। ये बताओ, पुलिस ने झूठी शिकायत किया यही बागरी कि संतोष तिवारी जुआ खेल रहे थे, उसने स्थान का नाम नहीं लिया, और इसने मेरे रिश्तेदार हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम इसने ले लिया, और ये लिख भी दिया कि संतोष तिवारी जुआरी है। क्या उससे बढ़ के आज तक किसी थाने में संतोष तिवारी के नाम से कोई रिपोर्ट बता दीजिए मैं जुआरी हूं? इसकी क्या औकात जुआरी बोलने की? और वो भी ऐसे जगह पता लिख दिया जहां कैमरे लगे हो। अरे फिर से मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि ऊपर वाला बचाने वाला बहुत होता है, ईमानदार आदमी को फंसाने के ये षड्यंत्रकारी कितना भी षड्यंत्र कर ले, पर ऊपर वाला जो बैठा है वो सच को सच कर देता है। और फिर से बोल रहा हूं कि अपराधी नहीं, जितनी बार बोला जाएगा अपराधी बोलूंगा, अपराधी है, और ये भूमाफिया भी है। जितने शराब माफियाओं से मिला रहता है, सारा शराब पीने का भी काम करता है, पैसा लेने का भी काम करता है। जितना आरोप मैंने आज तक लगाया सच लगाया हूं। अगर हिम्मत है चला जाए कोर्ट में, मैं कोर्ट में सिद्ध करूंगा। ये विधवा विलाप ना करे जो चारों तरफ रो रहा है। अरे रोने से कुछ नहीं होगा। और राजू सिंह को तो सोचना चाहिए कि तुम्हारे पत्रकारिता प्रेस वार्ता में कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं पहुंचे। वो सब डरते हैं भैया ये पत्रकार जगत को बदनाम करने वाला आदमी है, वहां जाएंगे तो हमारी भिक्षा भी ढोमिल होगी। इससे तो सिद्ध होता है चारों तरफ रोता रहा, विधवा विलाप करता रहा, कोई पत्रकार नहीं गए। और मैं तो फिर से चैलेंज करता हूं कि हाथ में अगर ताश की पत्ती निकल जाए संतोष तिवारी के हाथ में, और कोई वीडियो, ये वो लोग बोल रहे थे वीडियो, अरे वीडियो है, ताकत तुम्हारे में दम हो तो निकालो ना। अरे वहां कैमरा लगा था, कैमरा। और राजू सिंह तेरे पे खुला चैलेंज फिर से दे रहा हूं कि तुम्हारे में अगर दम है तो फिर से मैं अपराधी बोल रहा हूं। तो तुमसे बड़ा अपराधी, तुमसे बड़ा घूसखोर, तुमसे बड़ा दलाल कोई हो ही नहीं सकता। ताकत है, चले जाओ जहां जाना हो। विधवा विलाप करने से संतोष तिवारी नहीं डरता। ये तो ये भी बोल रहा था कि एडिशनल एसपी इस समय नाराज चल रहे हैं, संतोष तिवारी को फंसाने की षड्यंत्र चल रहा है, और वहां सीधे फंसा देंगे। अरे तुम क्या फंसाओगे यार? जो 2 रुपए ले लेकर दलाली कर करके पेट पालते हो, पेट पालो, पड़े रहो, और महिलाओं का चारित्रिक हनन करो जो परेशान करने की नियत रखते हो। हमारे ऊपर, हम तो बाल बेटी मिल जाती चरण स्पर्श करता हूं, वंदन करता हूं, उनके चरणों को धूल मस्तक में लगा के आगे बढ़ना चाहता हूं, हिंदुत्व की राजनीति चिंता करता हूं। एक बहन को मुसलमानों ने घेरा, हम 2 बजे पहुंच गए हनुमना, और हमने कहा पुलिस को 2 घंटे के अंदर कार्रवाई करना पड़ेगा। 2 घंटे के अंदर हमारी बहन बाहर आ गई। अरे ये तमन्ना होती, हिंदुत्व की बात होती तो राजू सिंह ऐसा काम करे? राजू सिंह झोला भरने का काम न करे। और विधवा विलाप जितनी बार उसको करना हो करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर से अपराधी बोल रहा हूं, बोलूंगा जब तक अंतिम सांस तक इसको अपराधी बोलूंगा। अपराधी है। आपके द्वारा लगातार दलाली का आरोप लगाया जा रहा है, दलाली करते हैं राजू सिंह जी, क्या साक्ष्य है आपके पास? अरे साक्ष्य की बात करो मुझसे खुद। जिस दिन मैं ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को गए, राजू सिंह ने मिले और उन्होंने हमारी शिकायत, बोला आपने मुसलमानों के खिलाफ लिखने का, अत्याचार तो मुसलमान करते, तो मैं किसके खिलाफ लिखूं भैया? कोई हिंदू आज तक किसी मुसलमान लड़की को लेकर भागा हो और कोई अनैतिक काम किया हो और ये लगातार कर रहे हैं तो इसलिए मैं लिखा हो? बोला ऐसा करो, अगर आप में दम है और खबर अच्छे से चलवाना चाहते हो तो मेरे पास मिलो। हमने कहा क्या भैया आपके पास मिलने से क्या होगा? बोले 10,000 रुपए मुझे दो तो खबर को ऐसी छापेंगे, और यहाँ कलेक्टर की चिंता मत करो, एसपी की चिंता मत करो, हम सबको देख लेंगे। अगर मैं आपको हीरो बना दूंगा, और आपके विधायक के पास पैसा कमाने का तरीका ही नहीं है। हमने कहा कैसे तरीका नहीं है? हिंदूवादी आदमी है। बोले वो पैसे नहीं लेता कहीं से, जबकि हर जगह सिटिंग मैं करा दूं। हमने कहा भैया जाके विधायक जी से मिल लो, तो अगर उनको करना है, मुझे तो हिंदुओं की चिंता है, 24 घंटा हिंदुओं के हित है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो पैसा तुमको दूंगा। निकालो मेरी समाचार, चाहे मत निकालो। मैं पत्रकार वार्ता के हिसाब से चलने वाला नहीं, मैं हिंदुओं की चिंता करके चलने वाला व्यक्ति हूं। और विपु त्रिपाठी से भी वो बताइए, विपु त्रिपाठी से कहना नहीं चाहिए, मर्यादा भंग होने की बात होती है। पत्रकारिता फिर से मैं बोल रहा हूं कलंकित करने का काम हो जाता है। ये 30,000 रुपए महीना उनसे बोल रहा था कि मैं आपकी बोरिंग मशीन फंसा दूंगा, मैं आपके छापा मरवा दूंगा, थोड़ा समझो। उनसे भी पैसा मांग रहा था। इसकी शिकायत है क्या? अरे उन्होंने थाने में लिख कर दिया है इसके नाम से शिकायत में।
कि हमसे पैसे की मांग कर रहा था, उनको टार्चर कर रहा था। और जब सोचा कि पैसा नहीं मिलेगा तो उनके घर में जुआरी लिख दिया। अरे दम है तो चेक करो ना उसका, वो इसका भी सीडीआर करो, विपुल त्रिपाठी का करो, मेरा सीडीआर चेक करो कि हम कहां अपराधी, उसमें आज तक कोई अपराधी से बात किया हो। और विपुल त्रिपाठी घर में तो कैमरे भी लगे हैं, वहां उनके माता जी रहती है, उनकी धर्मपत्नी जी रहती है, उनके परिवार के और सदस्य रहते हैं। आप किसी के घर में जुआ खेलने का आरोप लगा दोगे और अपराधी कर दिया, अपराधी को कह दिया तो बहुत गर्मी हो गई। अपराधी को अपराधी नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे बताइए? ये अपराधी नहीं है तो क्या है? ये अपराधी नहीं है तो क्या है? किसी के घर में आप किसी को बदनाम करने के लिए किसी को, मतलब पुलिस की दलाली बिल्कुल सिद्ध हो गई। मुझसे पैसा मांगा, विपुल त्रिपाठी से पैसा मांगा, जिस बागरी ने स्थान का नाम नहीं लिया था उसका स्थान का नाम, तो मतलब तुमको तो बिल्कुल एजेंटी करना है पुलिस की, और अपराधी कर दे, वाह दिक्कत हो गई। अरे तुम्हारे पास तो एसपी हैं, कलेक्टर हैं और सरगना है, गोली मरवा दो। संतोष तिवारी से बड़ी दिक्कत है, गोली मरवा दो, हिम्मत है। वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको जान से मरवा सकते हैं अपराधी। देखिए, ये बोलने से विधवा विलाप, फिर से बोला, विधवा विलाप करने से चीजें नहीं होती है। पूरा मऊगंज जानता है इसको इतने में सोच लेना चाहिए कि तुमने रोया चारों तरफ, कोई वरिष्ठ पत्रकार एक भी पहुंचे नहीं। वो बेचारे जानते हैं कि राजू सिंह किस टाइप का आदमी है। ये किसी चीज की चिंता थोड़ी करता है, इसको तो जेब कैसे भरा जाए इसकी चिंता में रहता है, 24 घंटा दलाली करने की चिंता में रहता है। मेरे पास प्रूफ थे, मैंने बोल दिया, और तुम्हारे पास भी प्रूफ है हमारे जुआ। हम तो इसको ऐसे चलन करे, एक ताश की पत्ती दिखा दो, तुम जुआरी लिखा कैसे, तुम्हारी क्या औकात है जुआरी लिखने की? और अपराधी 164 का बयान बताता है कि अपराधी हो, शाहपुर थाने का रिकॉर्ड ले लो अपराधी हो, मनमना का ले लो अपराधी हो, और संतोष तिवारी का एक रिपोर्ट दिखा दो जिले के अंदर। चैलेंज करता हूं राजू सिंह, मैंने जब से पढ़ाई छोड़ी है 24 घंटा हिंदुओं की चिंता की है, और हिंदुओं को सिवा मैं किसी को मानता भी नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू में सरल लोग होते हैं। और देखिए एक चीज और बता दूं, मैंने पुलिस के ऊपर एक आरोप लगाया था 2 लाख रुपए वाला, जो पिंटू साकेत का आता है, और ये भी मैं पहले बोला था, वो तो आजकल एक आने लगा कि मैं वरिष्ठ अधिकारी को 2-2 लाख रुपए देकर सिद्ध कर लिया, कुछ होने वाला नहीं। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि अब हम हिंदू संगठन के लड़कों को लगाएंगे, वो दारू पकड़ेंगे। हमने मोहरिया में दिखा दिया, मोहरिया में लड़कों ने दारू रोका, टीआई को फोन लगाए नहीं पहुंचा, वहां के वो प्रभारी जो था उसको फोन लगाए नहीं पहुंचा। कौन सा थाना वहां लगता है महुरिया का? नई गढ़ी थाना, नई गढ़ी थाना सूचना दी गई थी, और शाहपुर चौकी है। चौकी प्रभारी को सूचना दिए, कोई नहीं, वरिष्ठ अधिकारी को फोन किए, कोई नहीं। अब तो सिद्ध हो रहा है चारों तरफ के पैकारी ही पैकारी। और जो हमने कहा था हमने करके दिखाया है, कोई माई का लाल हो तो रोक ले। और अभी सुन लो रे जितने शराब माफिया हो, तुमको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे हिंदुत्व के लोग करेंगे। हम तुम्हारी सास की जहां बिक्री होती है और रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी दारू हवेली से निकल गई, तुम्हें बचाने वाला कोई माई का लाल नहीं होगा। हिंदुओं की चिंता करते हैं, अरे हमारी बहन बेटी परेशान होती है, उनके घर के लोग दारू पीते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं। हमें हिंदुओं की चिंता है, 24 घंटा हिंदुओं के लिए काम करता हूं। और ये 2 लाख नहीं, ये शराब माफिया लोग 10 लाख भी देंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। 500 लड़कों का हिंदू रक्षा समिति बना लिए हैं, बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। और वो लड़के एक हौले में इनको इतना विवश कर देंगे, ये बोन मऊगंज के अंदर पैकारी बंद होगी, कोरेक्स बंद हो जाएगा, गांजा बंद हो जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, और मुझे चिंता है कि मैं चैलेंज करता हूं। राजू सिंह को कहा है, राजू सिंह तो किसी माफिया से बात 2-4 लाख देकर मरवा देगा मुझे। हम विरोध कर रहे हैं, वो माफिया, शराब माफिया, इन लोगों को विरोध कर रहे, तो ये मारने वाले होते, पैसा तो इनके पास होता है। हमारे पास क्या है? मेरे पास एक कुर्ता 150 वाला कुर्ता, इसके औकात से मार लेंगे। एक टूटी हुई गाड़ी लेकर चलता हूं, उसके औकात से मैं मार लूंगा। मेरे पास क्या औकात है? मैं हिंदू के राज्य चिंता करता, पैसा कमाता नहीं हूं, सरगना मेरे पास कैसे आएंगे? आरोप गलत ना लगाए राजू। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 80 85 17 16 29 व दूसरा मोबाइल नंबर 99 93 52 52 54।